PSL 11 का नया सुल्तान कौन होगा? टाइटल की जंग आज होगी, विकटें उड़ेंगी, चौके छक्के लगेंगे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। शायकीन को सनसनीखेज मुकाबले का इंतज़ार। फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आसमानों पर रंगों की बहार छाएगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। इवेंट से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल्स की गई। फाइनल के मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया। PSL 11वां सीजन में दोनों फाइनलिस्ट टीमों ने पूरे इवेंट में मतवाज़न क्रिकेट खेली। बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी का टूर्नामेंट में एक शिकस्त का सामना करना पड़ा। हैदराबाद किंग्समैन भी सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर सामने आई। इब्तदाई 4 मैचों में शिकस्त के बाद कम बैक किया और टाइटल की दौड़ में शामिल हुई। बाद नस्ल बुश्तन की टीम किंग्समैन ने कराची के बाद लाहौर में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। HBL PSL 11 के फाइनल के इंतजामात का तफसीली जायज़ा। शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम में पहुंचने की हिदायत जारी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। PSL फाइनल में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने फाइनल मैच के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत दी। ईरान के साथ कशीदगी खत्म हो चुकी है। सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी कांग्रेस और सेनेट को खत लिख दिया। कहा ईरान के साथ जारी मसाला कशीदगी अब खत्म हो चुकी। अमरीकी हुकूमत खत्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए कोशा है। इसके बावजूद जंग जारी रहने का इम्कान भी मौजूद है। वाइट हाउस ने भी आरजी जंग बंदी की मुद्दत का तयन न होने को जंग का खात्मा करार दे दिया। दूसरी तरफ ईरान से मजीद जंग लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाज़त लेने के पाबंद होंगे। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से मुज़ाकरात, पेशरफ्त और सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कतर के वज़ीर आज़म का कहना यह था कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और कशीदगी में कमी के लिए मस्बत किरदार अदा करेंगे। आबना हरमुज़ को मुकम्मल खोलना चाहिए ताकि तजारती सरगर्मियाँ बहाल हों। दोबारा कशीदगी से खित्ते को नुकसान पहुँच सकता है। अमरीका की आबना हरमुज़ से गुजरने के लिए ईरान को फीस अदा करने की हिदायत। अमरीकी वज़ारत ख़जाना नई शिपिंग कंपनियों को जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक खैराती इदारों के जरिए भी अदायगी की इजाज़त नहीं। फीस देने वाली शिपिंग कंपनियों पर भी पाबंदियां आयद की जाएंगी। चीन ने चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर लगाई अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। कंपनियों को अमरीका की पाबंदियों पर अमल न करने की हिदायत। चीनी वज़ारत तजारत का कहना यह है कि अमरीकी पाबंदियाँ बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका ने ईरान से तेल खरीदने वाली 5 ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियाँ लगाई थीं। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल को 8 अरब 60 करोड़ डॉलर का असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त किए जाएंगे। कतर को 4 अरब 1 करोड़ डॉलर के पैट्रियट मिसाइल, मुत्तहिदा अरब अमारात को 14 करोड़ 76 लाख डॉलर के एडवांस प्रिसीजन स्किल वेपन दिए जाएंगे। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का मेटल कमांड सिस्टम फरोख्त किया जाएगा। इसराइल को 99 करोड़ 24 लाख डॉलर मालियत के एडवांस प्रिसीजन स्किल वेपन सिस्टम की फरोख्त की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। बिजली के सनती और घरेलू सार्फिन के लिए सहूलियात के लिए इक़दामात और लाइन लॉसेज में कमी और निर्खों में इस्तेहकाम की हिदायत। वज़ीर आज़म का तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फ़रोग़ और बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फ़रोग़ पर जोर। शहबाज शरीफ का कहना यह है कि घरेलू सार्फिन को
सहूलत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इजलास में घरेलू सार्फिन और सनत के लिए बिजली की खपत के हवाले से सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज का शहर के इलाके को फेडरल बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। ट्रैफिक की आसानी के लिए गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। 17 से 19 किलोमीटर गुजरावाला मास ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की असूली मंजूरी। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया जाएगा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कोर कमेटी ग्रुप में सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी ने सख्त जुमलों का तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम ने मोटरवे पर एहतजाज से मुतालिक अहमद नियाज़ी की वीडियो शेयर की तो पार्टी जनरल सेक्रेटरी बुरा मान गए। कहा, ऐसे लोगों का साथ देने पर फिरदौस शमीम नकवी को शर्म आनी चाहिए। फिरदौस शमीम ने जवाब दिया, आपको भी ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। पाक रूस सफारती ताल्लुकात के 78 साल मुकम्मल। मॉस्को का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा तजारत $1 अरब से तजावुज़ कर गई। रूस की वज़ारत ख़ारिजा का कहना यह है कि पाकिस्तान में इंसलिन की तैयारी के लिए पाक रूस मुश्तरका मनसूबे का जल्द आगाज़ होगा। पाकिस्तानी तलबा के लिए 152 तलीमी वज़ाइफ का ऐलान। सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का इरादा। मारकाए हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर कराची में मज़ार क़ायद पर पुरवक़ार तक़रीब का इनेकाद। अक़लियती कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। मज़ार क़ायद, पाक फ़ौज और बुनियानुल मरसूस ज़िंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फ़ज़ा गूंज उठी। लाहौर में भी मज़ार इक़बाल पर तक़रीब का इनेकाद। मफ़ख़र पाकिस्तान को शानदार अंदाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात के मज़ार इक़बाल पर हाज़री। फूलों की चादर चढ़ाकर अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार किया। तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। अजीम फतह, कौमी अज़्म और जुर्रत की शानदार दास्तान। कौमी यकजहती और अजीम फतहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मारका हक़ की रौनुमाई 5 मई को की जाएगी। किताब मारका हक़ पाकिस्तान के दिफा, वक़ार और दानिशमंदाना सफारतकारी की एक जामी और काबिल फ़ख्र अक्कासी है। मारका हक़ में अज़ली दुश्मन भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख़ी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। नेो न्यूज़ का पाक अफ़वाज को ख़राज तहसीन खुसूसी नग़मा जारी कर दिया। AR नासिर की आवाज़ में नग़मे की मौसीकी नासिर महमूद खान ने तरतीब दी, जबकि कॉम्पोजिशन इमरान अली की है। पाकिस्तानी हुजाज से मुतालिका अहम पेशरफ्त। 15 साल से कम उम्र बच्चों की हज की सहूलियात बहाल हुई। सऊदी अरब ने कम उम्र बच्चों के हज से मुतालिक पुरानी पॉलिसी बहाल कर दी। तर्जुमान वज़ारत मजहबी अमूर के मुताबिक 12 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को हज की इजाज़त होगी। पहले मुस्तरद होने वाले वीज़े दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत डायरेक्टरेट जनरल पाकिस्तान ने मरासला जारी कर दिया।